आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पोल एंड स्टे। देखो क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक पोल और जो स्टे वायर जिसको हम गे वायर भी कहते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 10 डिग्री। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक पोल और गे वायर या फिर स्टे वायर दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है इलेक्ट्रिक पोल और ये जो देखो सपोर्टिंग के लिए ये जो हमारा वायर है इसको हम स्टे वायर या फिर गे वायर कहते हैं और दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये होता है 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी नंबर ऑफ कंडक्टर इन ए डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन इज। देखो एक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में कितना कंडक्टर होता है, एक अर्थ कंडक्टर और उसके साथ 4 कंडक्टर या फिर एक अर्थ कंडक्टर उसके साथ 6 कंडक्टर या फिर एक अर्थ कंडक्टर उसके साथ 7 कंडक्टर या फिर एक अर्थ कंडक्टर उसके साथ 8 कंडक्टर। तो इसका आंसर होगा किसी भी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में एक तो अर्थ कंडक्टर रहता है उसके साथ 6 कंडक्टर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो नॉर्मली जो हमारा सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन होता है ये वाला फिगर देखो, उसमें क्या होता है 4 रहता है, उसमें एक रहता है हमारा अर्थ कंडक्टर, बाकी तीन फेज के लिए 3 कंडक्टर रहता है। लेकिन डबल सर्किट में क्या होता है, एक आर फेज के लिए 2 कंडक्टर रहेगा, वाई फेज के लिए 2 कंडक्टर रहेगा और बी फेज के लिए 2 कंडक्टर रहेगा और उसके साथ साथ जो हमारा अर्थ के लिए और एक कंडक्टर रहेगा। तो कितना हो गया 2 4 6 और एक हमारा अर्थ कंडक्टर। तो इसलिए 1 अर्थ कंडक्टर और 6 हमारा कंडक्टर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर हमारा सिंगल सर्किट होता तो उसमें क्या होता है ना, एक अर्थ कंडक्टर रहता और रेड फेज के लिए एक, वाई फेज के लिए एक और बी फेज के लिए एक। तो 3 कंडक्टर और एक अर्थ कंडक्टर ये सिंगल सर्किट के लिए, और डबल सर्किट में रेड के लिए 2 फेज, वाई के लिए 2 फेज, बी के लिए 2 फेज, तो 6 हो गया और एक हमारा अर्थ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट ब्लैक एंड ग्रीन वायर्स रेस्पेक्टिवली इन हाउस वायरिंग। देखो जब हम हाउस वायरिंग करते हैं घर में तो ब्लैक कंडक्टर वायर और ग्रीन वायर किसके लिए यूज किया जाता है, फेज और न्यूट्रल के लिए या फिर फेज और अर्थ के लिए या फिर अर्थ और न्यूट्रल के लिए या फिर न्यूट्रल और अर्थ के लिए। तो इसका आंसर होगा ब्लैक जो होता है वो हम न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं। तो देखो ये वाला देखो, और जो ग्रीन होता है इसको हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं, ये जो ग्रीन वाला होता है इसको हम अर्थिंग के लिए, और जो रेड वाला होता है इसको हम फेज के लिए यूज करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड एबव। देखो जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है ये वाला फिगर देखो, जब हम केबल को ज़मीन के नीचे लेइंग करते हैं उसको क्या कहते हैं ना, अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। तो ये जो अंडरग्राउंड केबल सिस्टम होता है इसमें हम कितने वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज को यूज नहीं कर सकते हैं, 440 वोल्ट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, या फिर 33 केवी से या फिर 11 केवी से या फिर 66 केवी से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा अंडरग्राउंड केबल सिस्टम होता है उसमें मैक्सिमम 66 केवी तक ही हम पावर सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शीथ आर यूज इन केबल टू। देखो जो केबल में हम शीथ यूज करते हैं जिसको हम लीड शीथ भी कहते हैं, लीड शीथ इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर इंसुलेशन के लिए या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए या फिर मॉइस्चर को एंट्री नहीं करने के लिए या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए। तो इसका आंसर होगा जो लीड शीथ हम यूज करते हैं केबल में उसका मेन पर्पज रहता है वो मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, जो एक केबल होता है उसमें क्या क्या रहता है, पहले सबसे अंदर में देखो कंडक्टर रहता है, उसके ऊपर में इंसुलेशन रहता है, उसके ऊपर में एक इनर शीथ रहता है, उसके ऊपर आर्मरिंग रहता है, उसके ऊपर बाइंडर टेप रहता है, उसके ऊपर और एक शीथ रहता है। तो ये जो शीथ होता है इसका काम क्या होता है ना, मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, मतलब इस केबल के अंदर मॉइस्चर एंट्री नहीं करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।